5 आवर। यानी कि कहता है कि यह जो है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए स्टार्ट करता है, हाँ, STA एट स्टार्ट AFTER आफ्टर 3 आवर, 3 आवर आफ्टर बी, स्टार्ट TSTARTS 3 आवर्स AFTER आफ्टर बी। यानी देखिए बी, यह जो है ए 3 घंटा बाद चलना शुरू करता है बी से, जो कि बी जो है 112 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रहा है। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? यानी कि ए जब स्टार्ट करता है आफ्टर 3 आवर, AFTER आफ्टर 3 आवर्स, 3 आवर बाद, मतलब समझ में आ रहा है आपको बात? यानी कि 3 घंटा पहले ही बी चलना शुरू कर दिया। स्पीड ऑफ बी बता रहा है, स्पीड बता रहा है, स्पीड ऑफ बी बता रहा है 12 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस इसके द्वारा कितना ट्रेवल किया जाएगा? डिस्टेंस इसके द्वारा, इस बी के द्वारा डिस्टेंस जो तय किया जाएगा 12, स्पीड इतना है और 3 घंटा में 12 तिया 36 किलोमीटर, यह डिस्टेंस बी के द्वारा तय किया जाएगा। मतलब कि क्या हो गया, ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है, यहाँ पे अब हम कह सकते हैं ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वह 36 किलोमीटर है, हाँ। उसके बाद ए जो है सो चलना शुरू करता है, हाँ, समझ रहे हैं मेरे बात को? जिसमें 12 किलोमीटर पर आवर है, इसका स्पीड है बी का, और ए चलना शुरू करता है और बता रहा है कि टाइम जो है सो टाइम 5 आवर में ए इसको पकड़ ले रहा है, बी को पकड़ ले रहा है। तो भाई पकड़ा कब होगा? डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। टाइम अगर पकड़ा होगा तो डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड, ये जिस डायरेक्शन में भागा उसी डायरेक्शन में ये भी जा रहा है, क्योंकि 3 घंटा बाद जा रहा है, 3 घंटा बाद चलना शुरू कर रहा है और पकड़ ले रहा है। तो जरा सोचिए यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड यहाँ पे होगा x माइनस वाई। समझ में आ रहा है? किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ए का स्पीड वही चीज पूछ रहा है, एट व्हाट रेट ए इज ट्रेवलिंग, यानी कि ए किस रफ्तार से चल रहा है। तो हम मान लेंगे कि लेट डी स्पीड ऑफ ए इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। स्पीड x ए का कितना हो गया? x किलोमीटर। तो अब वह टाइम पता चल जाएगा डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड, जिसमें पकड़ा होगा। टाइम कितना है? 5 आवर, और भैया डिस्टेंस कितना है? 36 किलोमीटर इनके बीच का डिस्टेंस, और रिलेटिव स्पीड क्या हो गया? x माइनस 12 किलोमीटर पर आवर। देखिए कह रहे हैं कि अब 12 माइनस x क्यों नहीं हुआ? x से माइनस 12 क्यों होगा? क्योंकि जो पकड़ेगा उसका स्पीड ज़्यादा होगा, जो धराएगा उसका स्पीड कम होगा। b धरा जा रहा है इसलिए इसका स्पीड कम है, तो जो छोटा वाला स्पीड है वही माइनस होगा। बाई 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यह क्या हो जाएगा? 5x माइनस 12 25 60 इक्वल्स टू 36। तो 5x इक्वल्स टू क्या हो गया? 36 प्लस 60। यहाँ पे x क्या हो गया? 6 9 बटा 5। यहाँ पे 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 6 5 9 45, 1 5 दूना 10। यानी कि x इक्वल्स टू 19.2 किलोमीटर पर आवर इस ए का स्पीड हो गया। इस ए का स्पीड समझ में आया बात हम क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है? वही चीज कह रहे हैं। अब देखिए एमैन, ये चौथा नंबर क्वेश्चन